हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जी ऐसे सही है, उधर पीछे से ना वो आ गई। ऐसे आज मंडे है, मुझे करना था हेयर वॉश पर टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जाना है मार्केट और थोड़ी आगे ही जाना है, दूर जाना है थोड़ी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया और बस वो व्लॉग अभी एंड किया था, सोचा दूसरा शुरू कर देती हूँ। तो खाना दोपहर तक का बना दिया है और बस मैं जा रही हूँ अभी मार्केट मुझे अपनी मार्केट जाना है, पुंडरी जाना है। मुझे कुछ सामान लेके आना है वहाँ से, ज़रूरी इसलिए जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ नहीं जाऊँ थी। तो और फिर मुझे क्या, हाँ कल है भागवत, तो कल नहीं जा सकती, आज का ही दिन है, इसलिए फिर मैंने कल ना अपनी सास का सूट कल ही स्टिच कर दिया, कल ही कट करके कल ही स्टिच कर दिया था। और हाँ, तो बस आज मार्केट जा रही हूँ। अभी तैयार हो गई, नहा ली, हेयर वॉश करना था पर लेट हो जाती, तो सोचा आके, क्योंकि मुझे फिर वैस्मोल हेयर ऑयल भी लगाना है आके, फिर उसके बाद हेयर वॉश करना ही पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ। अभी मंडे है तो फिर जाके ना भोले बाबा को जल चढ़ाती हूँ, दीपक जलाती हूँ। खाना खाया गया ठीक है, अदरवाइज़ नहीं खाया गया तो ऐसे ही, या तो भाग जाऊँगी ऐसे ही, या फिर छोटी डिब्बी में डाल लूँगी, बस में बैठ के खा लूँगी, ये करूँगी मैं। और मेरे हस्बैंड भी गए हैं कहीं पे, बच्चे चले गए स्कूल, और कपड़े झाड़ू पोछा मेरी ननद ने कर दिया था, और जब से मेरी ननद आई है झाड़ू पोछा उसी ने संभाल रखा है। आप सोचती जब चली जाएगी आदत पड़ जाती है, हमें भी है ना, दूसरों को सुख हो जाता है, जब वो चली जाएगी फिर पता नहीं क्या होगा। पर फिर ये है कि एक महीने का जब डिस्टेंस आ जाता है ना, फिर जब आप फिर एक रीस्टार्ट करते हो तो फिर अच्छा हो जाएगा। फिर ये है कि अर्ली मॉर्निंग उठो, अपने काम करो, कि हम काम तो हमें ही करना होता है, ये होता है कि चलो एक आध महीने कोई हेल्प कर देता है। और मुझे आपको आज पर्स दिखाना था, वैसे तो मुझे जल्दी है पर मैं जल्दी जल्दी दिखाई देती हूँ। या फिर आके दिखा दूँगी, क्योंकि आके जो सामान लेके आऊँगी वो भी दिखा दूँगी और ये पर्स भी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। अभी चलते हैं। पहुंच गए हैं हम पुंडरी, और यहाँ पे मुझे जो काम था वो मैंने कर लिया है, बस अभी शॉपिंग टाइम है। एक्चुअली मुझे कुछ बैंक से रिलेटेड काम था, तो हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी पुंडरी से, तो इसलिए मैं और मेरी ननद गए थे पुंडरी। यहाँ पे मैंने एक बेडशीट ली है और ये मैं फिर आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरी ननद के लिए ली थी बेडशीट हमने, और उसको लेनी थी यहाँ से पंजाबी जुत्ती, तो वो ली थी हमने। और वैसे भी मैं अकेली, तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो कि मुझे बैंक में कुछ काम है, और वहाँ पे मतलब मेरे साथ चलो और अपनी बेडशीट अपने पसंद से ले लेना। और पंजाबी जुत्ती भी उसने यहीं से परचेज़ करी है, उसने अपनी शादी में यहीं से ली थी, तो उसको अच्छी लगती है यहाँ से। तो यहाँ पे हम बेडशीट लेने के लिए आ गए हैं, और यहाँ पे एक ब्लू और वाइट दुपट्टा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था, तो मैं बहुत कम ओढ़ती हूँ, और दूसरा अगर मुझे चाहिए होगा तो जब मैं अभी घर आऊँगी तब लेके जाऊँगी। तो यहाँ से ली है हमने बेडशीट, और देख रहे हैं हम यहाँ पे, और बेडशीट हमने यहाँ पे सिर्फ 400 तक की रेंज की ही देखी, क्योंकि काफ़ी अच्छी बेडशीट मिल रही थी 400 की रेंज में। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है ये बेडशीट लेना, जो कि बाद में आपको अगर हो सका पॉसिबल तो मैं दिखा दूँगी। और यहाँ पे है बिलिंग टाइम, तो बिल कर देंगे पे, और उसके बाद जाएंगे हम पार्लर, क्योंकि सब भागवत शुरू होने वाली है नेक्स्ट डे। अभी मतलब जिस दिन आप व्लॉग देख रहे हो तब तो शुरू हो चुकी है, पर इससे एक दिन पहले शुरू होने वाली थी ना, तो हमने सोचा कि चलो पार्लर जाके अपनी थ्रेडिंग वगैरह भी करवा आते हैं। और वहाँ पे थ्रेडिंग करवाने के बाद फिर जो मुझे जुत्ती वगैरह लेनी थी, तो हमने ली जुत्ती, यहाँ पे देखी हमने काफ़ी सारी, और उसके बाद आ गए थे हम, पहुँच गए हम घर। और आज मतलब जो हमारा सफ़र रहा ना, बड़ा बकवास रहा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, ये वो सब कुछ रहा यार, सिर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द। और मैंने हेयर वॉश भी करना, कल मंगलवार है और भागवत शुरू है, तो काम बहुत सारे हैं, पर आराम नहीं है। अभी फिर मैं आटा लगाऊं, मैं रोटी बना दूँ, हैं
मैं आटा लगा कर भी रोटी बना दूँ पहले फटाफट, फिर पढ़ूँगी। तो फिर मैंने आटा लगाया और फटफट से रोटियां बनाना शुरू कर दिया। पर क्या हुआ, आने के बाद मेरा मूड इतना ख़राब हुआ ना, घर पे बच्चों ने होमवर्क बिल्कुल भी नहीं किया था, वो सिर्फ खेलते हुए घूम रहे थे और मेरे हस्बैंड ने भी उनको नहीं बोला। तो मुझे अपने हस्बैंड पे भी गुस्सा आया और बच्चों को भी मुझे काफ़ी गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैंने खाना बनाया तो, पर मेरा ये सिस्टम है कि अगर मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो मैं खाना खा ही नहीं पाती। मुझे ये हो जाता है कि कैसे खाऊँ, तो मेरा मन ही नहीं करता खाना खाने का। तो आज पूरा दिन से ऐसे भूखे ही घूम रहे थे। हाँ, वहाँ पे हमने जूस पिया था, बट फिर भी जूस में क्या होता है भाई, सुबह खाना खाया था। पर चलिए, मेरा गुस्सा मुझे ही तकलीफ़ दे देता है और उन सबका गुस्सा खुद को ही तकलीफ़ देता है, किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं देता है। तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर मेरा शुरू से ही ऐसा है कि अगर मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं खाना खा ही नहीं पाती। ये नहीं कि मुझे कोई रोकता है या मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई बोले खाना खाने के लिए, नहीं, मेरा खुद से ही मेरा ये होता है कि मैं नहीं खा पाती खाना। तो खाना बनाया और फिर जो मेरे हस्बैंड है उनकी बुआ जी भी आई हुई थी, तो उनको भी खाना वगैरह दिया। तो फिर दोबारा से रोटियां बनाई, बट फिर भी खुद भी नहीं खाया। बच्चों को भी काफ़ी डांटा, पहले उनको होमवर्क करवाया, बोला कि अगर काम कर लिया, आपने होमवर्क कर लिया तो मैं खाना दूंगी, अदरवाइज़ नहीं दूंगी। पर बस बीच में ही मैंने थोड़ी देर तो उनको पूरा डराया धमकाया, फिर मैंने उनको खाना दे दिया था और फिर होमवर्क भी करवाया बच्चों का। ऊपर से हेडेक हो रहा था, हेयर वॉश करना था, सब कुछ पड़ा हुआ था। और ये है फिर सुबह का टाइम। और आते ही फिर मैंने वॉशिंग मशीन चला दी है, क्योंकि कपड़े फिर रात को जो निकाल के सोए थे नाइट सूट वगैरह डाल के, तो कपड़े होते हैं सुबह, तो वो वॉश करने के लिए मैंने वॉशिंग मशीन चला दी। आजकल ना दिन बड़ी जल्दी से 4:30 बजे उठो तो अंधेरा होता है, और जैसे ही 5 बजते हैं एकदम से ऐसा रोशनी आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी लेट हो गए। और फिर किचन में बाकी काम ख़त्म करने के बाद बना रही हूँ अभी मैं खाना। बच्चों को साथ साथ खाना भी देना है। फिर बच्चों ने बोला कि हमें बनाना शेक पीना है, तो फिर पहले मैंने अपने ससुर जी को खाना दिया और फिर मैंने बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया और बाद में फिर से रोटियां बनाना शुरू किया। और आज बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं लेमन राइस। वैसे लेमन तो है नहीं मेरे पास, तड़का लगा के कड़ी पत्ता डाल के आमचूर डाल दूंगी, तो उनके लिए बनाऊंगी चावल। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि आज फिर से अच्छा खाना मिल गया।
कड़ी पत्ता घर में ही लगा हुआ है, तो फिर मैं फ्रेश सा जो ऊपर वाला कच्चा होता है ना, जो सीरे के पत्ते होते हैं कच्चे से, वो लेके आ गई हूँ। इनमें ना महक ज़्यादा आती है, तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद है, कड़ी में भी और दाल सब्ज़ी में और चावल में, स्पेशल पोहा वगैरह में ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। पर बच्चों को पसंद नहीं है, पर फिर भी मैंने डाल दिए हैं कि तुम मत खाना, अलग निकाल देना। तो बस थोड़े कड़ी पत्ता, और मेरे पास पीनट्स वगैरह नहीं थे, मतलब मूंगफली के दाने नहीं थे, तो फिर मैंने साउथ तरीके से, जो साउथ में बनाते हैं ना उनके तरीके से, फिर मैंने सोचा कि मैं वैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ी चने की दाल और मूंग की दाल थी, छिलके की हो तो भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर बिना छिलके की है तो भी ठीक है। और थोड़ी सी मैंने चने की दाल ले ली है, तेल डाल लिया है, और इसको हल्का गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर जो दाल थी थोड़ी थोड़ी, आप मतलब आधा आधा चम्मच भी ले सकते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो इससे ये ना क्रंची क्रंची हो जाएगी बिल्कुल, तो खाने में टेस्टी लगती है। हाँ, मतलब जिनके दांत कमज़ोर हैं, नहीं हैं, तो उनको तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट जैसे हम जैसे लोग हैं, बच्चे हैं, वो खा सकते हैं। पत्तों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसको पकने के लिए छोड़ दिया प्याज के साथ। पानी था ना इनके ऊपर, तो थोड़े छींटे लग रहे थे, बट मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया, मतलब प्याज डाल के ना थोड़ा बस बैलेंस कर दिया सब कुछ। और व्लॉग आजकल मतलब जैसे तैसे से बन रहे हैं, क्योंकि आजकल मेरे पास टाइम, पता नहीं मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। दूसरा, एक तो भागवत शुरू हो गई ना, तो खाना बनाने का भी हमारा इतना बड़ा वो नहीं रहता है कि खाना कैसे बनाएं, क्या बनाएं, है ना। वैसे तो देखो डेली खाना बनता ही है, अब भी है ना, दाल सब्ज़ी सब बनता है, पर टाइमिंग बड़ी ख़राब हो गई है, जैसे कि जल्दी रहती है हर चीज़ की। या तो सुबह काम होता है, दोपहर को तैयार होकर वहाँ पे जाना होता है, फिर आके थोड़ा रेस्ट करना होता है, फिर आने के बाद इतना टाइम नहीं बचता कि आप अच्छे से व्लॉग बना पाओ। तो चलो देखते हैं कि जैसे तैसे व्लॉग तो मैं आपके पास पहुँचाऊँगी। पर आजकल पता नहीं मेरे व्लॉग्स भी आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो, शॉर्ट्स तो मेरी अच्छी जा रही है, थैंक्स टू यू, थैंक गॉड, है ना। बट व्लॉग जैसे मतलब पहले अच्छे व्यूज़ जाते थे, ठीक थे, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी रीच काफ़ी है, नहीं, मैं बहुत छोटी व्लॉगर हूँ, मतलब काफ़ी कम रीच है मेरी, पर पहले अच्छे जाते थे। धीरे धीरे चले जाते हैं व्यूज़, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं आते, हाँ धीरे धीरे व्यूज़ चले जाते हैं, बट पहले जैसे एक दिन में अच्छे से व्यूज़ आ जाते थे वैसे नहीं आ रहे हैं। पता नहीं आप लोग को व्लॉग पसंद नहीं आ रहे, ना ही आप बता रहे हैं कि दी ये बनाओ, ये करो, है ना। तो चलिए देखते हैं, जो फिर मेरा तो जो डेली रूटीन है मैं तो वही शेयर करूँगी। और घर की क्लीनिंग भी इस बार ऐसे ही निकल गई, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में घर को हमने साफ़ किया, तो वो भी मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। अदरवाइज़ अगर टाइम होता तो मैं धीरे धीरे, मतलब जैसे एक दिन में अपना रूम साफ़ करती, एक दिन किचन करती और 1-2 दिन में घर, तो मैं अच्छे से व्लॉग बनाती। पर चलिए, अब आज तो यही था इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।